महाराष्ट्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे जनसभा। दिंडोरी और कल्याण में चुनावी रैली को करेंगे संबोधित। मुंबई नॉर्थ ईस्ट में करेंगे मेगा रोड शो। पीएम के रोड शो पर संजय राउत ने साधा निशाना, कहा जहां तक पहले दिन जो हादसा हुआ था वहां रोड शो करेंगे पीएम। झारखंड के कोडरमा से पीएम मोदी ने नक्सलवाद खत्म करने की दी गारंटी। राम मंदिर, भ्रष्टाचार और वोट जिहाद पर विपक्ष को घेरा। असदुद्दीन ओवैसी का पीएम मोदी पर निशाना, कहा मुस्लिमों को घुसपैठिया कहने वाले अब कह रहे हैं कि नहीं किया हिंदू मुस्लिम झूठी सफाई देने में क्यों लगा इतना वक्त। लखनऊ में कांग्रेस अध्यक्ष खरगे और अखिलेश यादव ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। खरगे ने आईएनडीआईए गठबंधन की जीत का किया दावा, कहा हम 4 जून को सरकार बना रहे हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में खरगे ने किया बड़ा ऐलान, कहा आईएनडीआईए गठबंधन की सरकार बनने पर लोगों को 10 किलो अनाज मुफ्त देंगे। खरगे ने पीएम मोदी पर जमकर साधा निशाना, कहा पीएम मोदी की विदाई जनता ने तय कर दी है, डराने का काम कर रही सरकार। प्रेस कॉन्फ्रेंस में अखिलेश यादव ने भी बीजेपी पर हमला बोला, कहा बीजेपी के झूठ का पहाड़ गिर रहा है, 4 जून को बदलाव होगा। पश्चिम बंगाल के श्रीरामपुर में गरजे गृह मंत्री अमित शाह, बोले पीओके भारत का है, हम उसे लेकर रहेंगे। राहुल ममता पर भी साधा निशाना। ममता बनर्जी पर गृह मंत्री अमित शाह का बड़ा हमला, कहा मां माटी मानुष का नारा भूली ममता, अब मुल्ला मदरसा और माफिया रह गए हैं। चुनावी रैली में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पाकिस्तानी सांसद के बयान का किया जिक्र, कहा विश्व की महाशक्ति बन रहा भारत, दुनिया से भीख मांग रहा पाकिस्तान। पीओके में बवाल पर गुलाम नबी आजाद का बयान, कहा पाकिस्तान के लोगों पर तरस आता है। विदेश मंत्री जयशंकर ने कहा पीओके भारत का हिस्सा है। राहुल गांधी का बीजेपी पर बड़ा हमला, कहा बीजेपी के लोग संविधान फाड़ने की बात करते हैं, कांग्रेस और जनता बीजेपी का बुरा हाल करेगी। राहुल गांधी के बयान पर गिरिराज सिंह ने साधा निशाना, कहा राहुल गांधी और सोनिया गांधी देश को छोड़कर भागने वाले हैं, इस बार कांग्रेस को पिछली बार से भी कम सीट आएगी। यूपी के जालौन में सीएम योगी की जनसभा। जालौन के बाद झांसी में रोड शो करेंगे सीएम योगी। कार्यक्रम को लेकर के पुलिस प्रशासन मुस्तैद। सीएम योगी ने अखिलेश यादव पर जमकर हमला बोला, अखिलेश को बताया दलित विरोधी, कहा 2012 में अखिलेश ने की थी दलित महापुरुषों के स्मारक तोड़ने की बात। दिल्ली में रोड शो करेंगे सीएम केजरीवाल। कांग्रेस उम्मीदवारों के लिए करेंगे प्रचार। जहांगीरपुरी और चांदनी चौक में आईएनडीआईए गठबंधन का रोड शो। कल पंजाब दौरे पर रहेंगे सीएम केजरीवाल। अमृतसर में करेंगे रोड शो। हरमिंदर साहिब के भी करेंगे दर्शन। दिल्ली सीएम आवास के बाहर बीजेपी का प्रोटेस्ट। स्वाति मालीवाल को लेकर के सीएम केजरीवाल से मांगा इस्तीफा। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने की नारेबाजी। आम आदमी पार्टी के पूर्व नेता ने केजरीवाल पर साधा निशाना, केजरीवाल के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग। स्वाति मालीवाल की जान को बताया खतरा। बीजेपी प्रत्याशी बांसुरी स्वराज ने केजरीवाल पर साधा निशाना, कहा स्वाति मालीवाल मामले पर चुप क्यों है केजरीवाल, सीएम आवास में सुरक्षित नहीं है महिलाएं। एक देश एक चुनाव पर फारूक अब्दुल्ला का बयान, कहा हम तैयार हैं लेकिन हमारी गुजारिश जम्मू कश्मीर से होनी चाहिए इसकी शुरुआत। पूर्व सांसद धनंजय सिंह ने भारतीय जनता पार्टी को समर्थन देने का किया ऐलान, कहा प्रदेश में चल रही है अच्छी सरकार, इसीलिए बीजेपी को करेंगे समर्थन। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ की मां की तबीयत बिगड़ी। ऋषिकेश एम्स में कराया गया भर्ती, अस्पताल में इलाज जारी है। राजस्थान के खेतड़ी में हिंदुस्तान कॉपर की खदान में बड़ा हादसा हुआ। लिफ्ट की चेन टूटने से एक की मौत हुई है, बाकी घायलों को बाहर निकाला गया। लिफ्ट हादसे में कई लोग हुए हैं घायल। बाहर निकाले गए लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। गंभीर रूप से घायलों को जयपुर रेफर किया गया। पश्चिम बंगाल के मिदनापुर में टीएमसी कार्यकर्ताओं ने बीजेपी नेता पर किया हमला। बीजेपी नेता का कान काटने का आरोप है। पार्टी बदलने से नाराज लोगों ने किया वार। पश्चिम बंगाल के बीरभूम में टीएमसी पर बीजेपी समर्थक के घर आग लगाने का आरोप। बीजेपी प्रत्याशी के पोलिंग एजेंट होने पर घर में लगाई आग। संदेश खाली की महिलाओं में शाहजहां शेख का खौफ अब भी बाकी है। खुद को सुरक्षित रखने के लिए पहरेदारी कर रही हैं महिलाएं, बोली पुलिस पर भरोसा नहीं। झारखंड के मंत्री आलमगीर आलम से आज भी हो सकती है पूछताछ। कैश बरामदगी मामले में ईडी ने कल भी की थी पूछताछ। ईडी ने भेजा था समन। दिल्ली शराब नीति मामले में कोर्ट में पेश हुए मनीष सिसोदिया। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुई पेशी। 30 मई को होगी अगली सुनवाई। मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी को सुप्रीम कोर्ट से राहत। पिता की प्रार्थना सभा में शामिल होने के लिए कोर्ट ने दी इजाजत। सलमान के घर फायरिंग केस में गैंगस्टर रोहित गोदारा पर बड़ी कार्रवाई। मुंबई पुलिस ने बनाया आरोपी। क्राइम ब्रांच ने गोदारा पर दर्ज किया केस। केदारनाथ धाम में टूटा श्रद्धालुओं का रिकॉर्ड। 4 दिन में दर्शन करने वाले श्रद्धालुओं की संख्या 1 लाख के भी पार।
यमुनोत्री के हालातों पर सीएम पुष्कर सिंह धामी की नजर। सचिव मुख्यमंत्री डॉक्टर आर मीनाक्षी सुंदरम उत्तरकाशी में करेंगे कैंप। चारधाम यात्रा में अब तक 11 श्रद्धालुओं की हो चुकी है मौत। श्रद्धालुओं के इलाज के लिए रास्ते में डॉक्टर्स की तैनाती। ऊंचाई ज्यादा होने के कारण श्रद्धालुओं को सांस लेने में दिक्कत। सीमा हैदर को लेकर बड़ा खुलासा। वकीलों के बीच में बातचीत का ऑडियो लीक हुआ। सीमा हैदर के पाकिस्तानी सेना से लिंक होने का दावा। सीमा के चाचा सेना के जवानों के ट्रेनर हैं। जासूसी के आरोप पर सीमा हैदर ने दिया जवाब। जी न्यूज से एक्सक्लूसिव बातचीत में बोली, जांच चल रही, मैं पूरी तरीके से क्लियर हूं। मुजफ्फरपुर में भीषण सड़क हादसा। चुनाव ड्यूटी से लौट रहे असम पुलिस के जवानों से भरी बस और ट्रक में टक्कर हुई है। 20 से अधिक जवान घायल, 2 की हालत गंभीर। यूपी के कई जिलों में अगले 2 दिनों तक लू चलने की आशंका। मौसम विभाग ने जारी की चेतावनी। तापमान में 4 से 6 डिग्री तक हो सकती है बढ़ोतरी। चंडीगढ़ और पंजाब के कई जिलों में हीट वेव का अलर्ट। मौसम विभाग ने जारी किया येलो अलर्ट। लोगों को घर में रहने को कहा गया। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में जंगलों में लगी भीषण आग। बाली तिरछी ब्लॉक में आग से भारी नुकसान हुआ। वन विभाग की टीम आग बुझाने में जुटी। आग लगने की वजह अभी तक स्पष्ट नहीं। आंध्र प्रदेश के पलनाडु में भीषण सड़क हादसा। बस और डंपर की टक्कर में 6 लोगों की मौत हुई है। टक्कर के बाद बस में लगी आग। गुजरात के नर्मदा में बड़ा हादसा हुआ। नदी में नहाने के दौरान डूबे 7 लोग। नर्मदा नदी में रेस्क्यू ऑपरेशन चला रही एनडीआरएफ की टीम। पंजाब के गुरदासपुर में पाक सीमा से 2 पाक नागरिक गिरफ्तार हुए हैं। सीमा पार करते हुए दोनों को बीएसएफ के जवानों ने पकड़ा। नहीं मिला कोई भी संदिग्ध सामान। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में नक्सलियों ने किया विस्फोट। पुलिस की गाड़ी को बनाया निशाना। गाड़ी में एक दारोगा और सिपाही सवार था। नहीं हुआ कोई नुकसान। जम्मू कश्मीर के कठुआ में लगातार दूसरे दिन भी दिखे संदिग्ध। सूचना के बाद सुरक्षा बलों ने चलाया सर्च ऑपरेशन। जंगलों में पुलिस ने की तलाशी। किम जोंग ने मिसाइल सिस्टम का किया निरीक्षण। किम जोंग ने हथियार निर्माण को बताया जरूरी। पेरू में बस के एक्सीडेंट के बाद 13 लोगों की मौत हुई है। कई लोग इसमें जख्मी हैं। पिछले साल 3000 लोगों की सड़क हादसे में हुई थी मौत। फेडरेशन कप 2024 एथलेटिक्स में नीरज चोपड़ा आज खेलेंगे फाइनल। शाम 7 बजे शुरू होगा ये मुकाबला। जी न्यूज।